मैं तो कहता हूं कि हफ्ते में 2-3 संडे तो होना ही चाहिए। तेरी माँ हर रोज मुझे हाथ में पैसे देकर सब्जी लेने भेजती है, लेकिन संडे के रोज मैं खुद पैसे मांगकर सब्जी लेने जाता हूँ। क्यों? क्या है, संडे को तेरी बाइक पे मुझे चढ़ने को मिलता है। हर माँ बाप अपने बच्चे को उसके बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, लेकिन वही बच्चा बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बनता है। तू हमारा श्रवण कुमार बनेगा ना? नहीं पापा, मैं आपका श्रवण कुमार नहीं बनूंगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि श्रवण कुमार को अपने माँ बाप का साथ बीच रास्ते में छोड़ना पड़ा था, मगर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा पापा, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा पापा। हाय हाय, लगता है मेरे बच्चे को तो नजर लगा के ही रह गई है। मगर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा पापा, मगर मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा रहूंगा पापा, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा रहूंगा पापा, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हमेशा रहूंगा पापा। संभालो अपने आप को प्लीज, संभालो अपने आप को। मुझे जिंदगी की सीख देकर राज इतनी दूर कैसे चला गया? सच कहा है किसी ने कि किसी के जाने के बाद ही उसकी अहमियत का पता चलता है अपनी जिंदगी में। नहीं, कितनी नाइंसाफी की मैंने उसके साथ, कितना भला बुरा कहा लेकिन उफ तक नहीं की उसने, लेकिन कितना बड़ापन था उसमें। सबको उसकी अच्छाइयां दिखी, सबको, पापा को, नचिकेत जी को, सबको उसकी अच्छाइयां दिखी, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं खुद अपने मैं में इतना उलझा हुआ था कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आया, और जब तक नजर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नहीं पुनीत, संभालो अपने आप को। वो हमसे बहुत दूर जा चुका था शालिनी, बहुत दूर चला गया। पुनीत, पुनीत प्लीज अपने आप को संभालो। अगर हम लोग हिम्मत खो देंगे तो सोचो रानी का क्या होगा। उसे तो पूरी जिंदगी गुजारनी है राज के बगैर। रानी, हम सब इस दुख में तुम्हारे साथ हैं, और एक दोस्त होने के नाते मैं सिर्फ तुमसे एक चीज कहना चाहूंगा
रानी, जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े, किसी भी वक्त, अपने इस दोस्त को याद करने में हिचकिचाना मत। हे प्रभु, मृतक की आत्मा को मुक्ति एवं शांति प्रदान करना। चमत्कार हो गया। अरे जिसका चौथा है वही हमारे सामने खड़ा है। चले गए थे, आप चाहते थे, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आप चाहते थे, हमने सबसे कहा था कि हमारा राज हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप जानते, आपके बिना हम कितने अकेले हो गए थे। हम तो जी भी नहीं पा रहे थे आपके बिना। आप जानते, हमारी दुनिया वीरान हो गई थी। अरे देखिए, माँ पापा का क्या हाल हो गया आपके बिना। देखिए माँ आज वापस आ गए। मेरा बच्चा।
हमने हमेशा के लिए तुझे खो दिया। तुझे पता है, मैं तो भगवान से रोज लड़ा करती थी कि मेरे बच्चे के तो जीने के दिन थे, फिर तूने उसे क्यों छीन लिया हम लोगों से। लेकिन उसने मेरी सुन ली उसने मेरे बच्चे को मेरे पास वापस भेज दिया। माँ के कलेजे को ठंडक मिल गई बेटा। तू नहीं जानता तेरे बिना वो की क्या हालत थी। तेरे पापा की हालत देख कैसी हो गई। आ मेरे साथ। ये देखिए जी, कौन आया है। हमारा राज वापस आ गया है। कुछ नहीं हुआ हमारे राज को, देखिए बिल्कुल ठीक है। अपने पापा से बात कर बेटा। भैया आप कहाँ थे? बेटा कुछ तो बोल, सब लोग तेरी आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। हम सब कितने उदास हो गए थे तुम्हारे बिना राज। बेटा किसी की तो बात का जवाब दे। अपने पापा से बात कर। तू कुछ बोलता क्यों नहीं? बोल ना बेटा, बोल ना राज। देखिए, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। ये कुछ ना बोल रहे हैं, ना किसी को पहचान रहे हैं। इनको तो ये भी याद नहीं कि इनके कोई घर वाले भी हैं। मैंने अखबार में पढ़ा, इसलिए मैं इनको यहाँ ले आया। पर राज आपको मिला कहाँ? और राज को क्या हुआ था? लगता है इनका एक्सीडेंट हुआ था। हाईवे के बाद जो घाट पड़ता है वहां पर ये मुझे बेहोश मिले थे। इन्हें मैं अपने घर पे ले आया। 2 दिन ये बेहोश रहे और जब होश आया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इनकी याद जा चुकी है। इनको ना अपना घर, ना नाम, ना पहचान, सब भूल चुके थे। आप हमारे बच्चे को सही सलामत यहाँ ले आए। हम आपका एहसान ता जिंदगी नहीं भूलेंगे। हमारे बच्चे की जान बच गई, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चल राज बेटा, अपने घर चल। चलिए चल राज, अंदर ले जाओ। बेटा पापा को ले आओ। आई पापा। बैठ बेटा, तो हम लोग बैठ। भैया, मैं आपकी छोटी बहन सलोनी। आपने अपने हाथों से मेरी शादी करवाई थी। राज मैं तेरी मधु दीदी। ये देख तेरा अमित जीजू, याद करने की कोशिश कर राज, सब कुछ याद आ जाएगा। राज, मैं तेरा बड़ा भाई मनोज। तुझे कुछ भी याद नहीं है?
राज मामू, मैं चीनू। आप मुझे भी भूल गए? आप मुझे बहुत प्यार करते हो ना? राज बेटा, ये देख रानी। बैठ बेटा। पहचाना? रानी को तो पहचानते हो ना? पानी पानी पिएगा बेटा? मैं अभी लेकर आती हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि राज को चोट नहीं लगी। वैसे राज, तुझे याद है ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ? मनोज, एक मिनट बेटा। मुझे लगता है भाई साहब जी? मुझे ऐसा लगता है कि हमें राज के दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हमारे पास राज वापस आ गया है, हम सब खुश हैं, और हमें क्या चाहिए? और मनोज बेटा, जब जब उसे जो जो याद आएगा, मुझे पूरा यकीन है कि ये हमें धीरे धीरे बताता रहेगा। क्यों? राज, ये मोबाइल किसका है? तुम्हारा है। इसकी हमें क्या जरूरत? हम क्या करेंगे इसका? तुम हर घंटे मुझे इस फोन से प्यारा सा रोमांटिक सा एसएमएस भेजा करना। लाइक टू लव बर्ड्स, हाँ? एग्जैक्टली। जीवन को जीने की खातिर फिर से जीवन दान मिला है। खुशियों से मैं तुमको भर दूं, मुझको ये वरदान मिला है। बिंदिया कुमकुम बिछिया पायल पहन के तुम इतराओगी, सारे घर में छमछम करती पल खाती इठलाओगी। सपनों का संसार अधूरा फिर से बस जाएगा, आने वाला कल खुशियों की दौलत लेके आएगा। ये राज तुम्हारा तुमको रानी रानी सा राज कराएगा। महलों में रहने वाली को फिर से महलों में ले जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि राज को चोट नहीं लगी। वैसे राज, तुझे याद है ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, कहाँ? मनोज, एक मिनट बेटा। मुझे लगता है भाई साहब। जी? मुझे ऐसा लगता है कि हमें राज के दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हमारे पास राज वापस आ गया है, हम सब खुश हैं, और हमें क्या चाहिए? और मनोज बेटा, जब जब उसे जो जो याद आएगा, मुझे पूरा यकीन है कि ये हमें धीरे धीरे बताता रहेगा। क्यों? राज बेटा, पानी तो ला ही रही हूँ, तेरे लिए खाना भी लेकर आती हूँ। तुझे देखकर तो हम सबकी भूख ही मिट गई है, लेकिन तूने तो इतने दिन से घर का खाना नहीं खाया होगा ना। मैं मेरे बच्चे के लिए अभी लेकर आती हूँ। चीनू, हट बेटा। ये ले बेटा, खाना खा ले। बेटा, तू भी इसके साथ खा ले ढंग से। तुझे पता है राज, जब से तू यहां से गया था, तब से इस लड़की ने तो अपने होश ही गंवा दिए। ना इसे खाने का होश था और ना ही पीने का। चलो, अब दोनों मिलकर खाना खा लो। ले बेटा।
अरे राज, तू उल्टे हाथ से खाना क्यों खा रहा है? सीधे हाथ में चोट लगी है क्या? बता। अच्छा ठीक है, आज तो अपनी माँ के हाथ से खाना खा। ये मेरी रानी बेटी की करेले की सब्जी। रानी, अब राज लौट आया है, खुशियों का रंग लौट आया है। अब तू ये फीका रंग त्याग दे, ठीक है? ले। जब खुशियों के रंग फैल ही गए हैं तो फिर मेरी रानी भी रंगों में सजेगी। अब हमारी आंखों को तुझे इस लिबास में नहीं देखना, क्यों राज? एक काम करो बेटा, तुम लोग जाओ और रानी को अच्छी तरह से सजा कर ले आओ। जी चलो रानी। रानी, अब प्यार की ताकत पर मुझे वाकई यकीन होने लगा है। हाँ, ये राज और रानी की प्यार की ताकत ही तो है कि राज रानी के पास वापस लौट आया है। बस अब इन दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे और इन्हें कोई इम्तिहान ना देना पड़े, है ना जीजी? हाँ भाई, टचवुड। अरे रानी को चूड़ियां तो पहनाइए। अरे हाँ जीजी। अब हम अपनी रानी की कलाइयाँ सुनी थोड़ी ही रहने देंगे। रानी, इन चूड़ियों की चमक और खनक सातों जन्मों तुम्हारी कलाइयों में बनी रहे। रानी, आज फिर से जी उठी हम सबकी रानी, है ना? तुझे किसी की नजर ना लगे। बहुत सुंदर लग रही है ना? लग रही ना तेरी बीवी सुंदर? मेरा बच्चा। चलो तुम सब चलो मेरे साथ, इन दोनों को यहीं रहने दो। सा
हमें अकेला छोड़कर चले गए थे। आप जानते हैं, आपके बिना हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। हम सोचते थे कि राम जी ने हमें जिंदा ही क्यों रखा है। अब समझ में आया, राम जी ने हमें आपके लिए जिंदा रखा, आपको हमारे पास वापस भेज दिया। राज, हम कैसे लग रहे हैं? हमारी तीनों बहनों ने मिलकर हमें सजाया है आपके लिए। ये बिंदी, ये काजल, ये गजरा, ये चूड़ियां, सब आप ही के लिए राज। हमारा सजना संवरना सिर्फ आप ही के लिए राज। ये इस कचरे को देख के आपको कुछ याद आया? राज, याद है आप हमारे लिए गजरा लेके आया करते थे और फिर अपने हाथों से हमारे बालों में संवारते थे। राज, आज आपके लिए सज कर दिल में एक नई उमंग सी पैदा हो गई है। राज, इस छोटे से कमरे में हमारे प्यार की दुनिया बसी हुई थी। आपके आने के बाद आज ये दुनिया फिर से खिल उठी है राज। राज, आइए आइए, हमारी मदद कीजिए ना। ये पकड़िए, ये हमें यहाँ लगाना है। आइए ना राज, हमारी मदद कीजिए ना। इसे देख के आपको कुछ याद आया? राज, ये हमारा कल है। ये हमारे सपनों की तस्वीर है, वो सपने जो आपने और हमने मिलकर देखे हैं, जो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। जीवन को जीने की खातिर फिर से जीवन दान मिला है। खुशियों से मैं तुमको भर दूं, मुझको ये वरदान मिला है। बिंदिया कुमकुम बिछिया पायल पहन के तुम इतराओगी, सारे घर में छमछम करती पल खाती इठलाओगी। फिर से कलियां छटकेंगी और फिर से चिड़िया गाएंगी। जीवन के बगिया में फिर से बहारें आएंगी। प्यारा सा परिवार हमारा फिर से जश्न मनाएगा। नन्हा सा एक राज दुलारा तुमको खूब सताएगा। झूठ मूठ का गुस्सा करके तुम उसको दुलराओगी। ममता की ठंडी छाँव लिए तुम लोरी उसे सुनाओगी। सपनों का संसार अधूरा फिर से बस जाएगा।
आने वाला कल खुशियों की दौलत लेके आएगा। ये राज तुम्हारा तुमको रानी रानी सा राज कराएगा। महलों में रहने वाली को फिर से महलों में ले जाएगा। आई लव यू रानी। राज, आपको याद है आपने एक कैसेट हमें कब दिया था? क्या हुआ राज? कुछ नहीं, थोड़ी थकान सी हो गई है। हमें भी देखे ना, यूं ही पुरानी यादें लेके बैठ गए। आपको आराम करने के लिए भी नहीं कहा। आप जूते उतार लीजिए। नहीं, मैं खुद उतार दूंगा। ठीक है, हम आपके लिए कपड़े लेके आते हैं। राज, आपको याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो हम दोनों कैसे अजनबियों की तरह रहा करते थे। शुरू शुरू में तो हम बिस्तर पे सोया करते थे और आप अपना बिस्तरा ये क्या कर रहे हैं आप राज? वो मैं आपके साथ यहाँ। ठीक है, आप ऊपर ही सोइए, हम अपना बिस्तरा नीचे बिछा लेंगे। चलिए सोइए सोइए, चलिए। सोइए ना। हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हम चाहते थे, हमने सबसे कहा था कि हमारा राजा हमें छोड़कर। माँ के कलेजे को ठंडक मिल गई बेटा। तुझे पता है राज, जब से तू यहाँ से गया था तब से इस लड़की ने तो अपने होश ही गवा दिए। आप जानते हैं, आपके बिना हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। राज, इस छोटे से कमरे में हमारे प्यार की दुनिया बसी हुई थी। आपके आने के बाद आज ये दुनिया फिर से खिल उठी है राज। ये हमारे सपनों की तस्वीर है, वो सपने जो आपने और हमने मिलकर देखे हैं, जो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। आपके आने के बाद आज ये दुनिया फिर से खिल उठी है राज, फिर से खिल उठी है राज, फिर से खिल उठी है राज।
कैसी कश्मकश है, ये कैसी उलझन में फंस गया हूं मैं।